Hello students, welcome to PN National Public School online class. I'm your English teacher, Shama. So students, how are you all? I hope you all are healthy and safe. So with this, we will start today our English literature, the first book, that is First Flight. And today we will start with its first chapter, that is A Letter to God. So let's move on the first chapter. So students, you can see this is your first chapter, A Letter to God. The writer of this chapter is G.L. Fewens. And before we read the chapter, we will read some lines that can be very much helpful to read the chapter. Before read the chapter, it can be. So you can see, they say faith can move mountains. मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे अंदर आस्था हो तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम फेथ रखते किस में हैं. क्या जिसमें फेथ रख रहे हैं वो फुलफिल कर पाएगा उसको. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही वो क्वेश्चन है जिसको ये कहानी बहुत अच्छे से, बहुत ही स्मार्टली उठाती है इस स्टोरी में. नेक्स्ट लाइन. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. जब उसकी फसलें क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है. ruin मीन्स होता है बर्बाद होना, यहाँ पर है ruined यानी कि बर्बाद हो गई होती हैं. तो व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती हैं, तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पैसाज. और वो भगवान से कितने पैसे मांगता है, 100 पैसाज, यानी कि 100 पैसे मांगता है वो भगवान से. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्वेश्चन ये है कि क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसे उतना पैसा देते हैं या नहीं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. सोचिए अपने जवाब कि इन क्वेश्चंस के जवाब क्या होंगे. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और आपको गेस भी करना है. सोचिए कि क्या होगा इस स्टोरी में, ऐसा क्या होगा, लेंचो ने क्या लिखा होगा पत्र में और भगवान को वो पत्र मिला होगा या नहीं, या फिर भगवान ने उतने पैसे उसे दिए होंगे या नहीं, क्या हुआ होगा लेंचो के साथ. सो सोचिए कुछ इसके बारे में. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा खुद सोचिए कि क्या हुआ होगा स्टोरी में. ओके. सो नेक्स्ट देखिए है एक्टिविटी है 1. इसमें कुछ मीनिंग है जो मैं आपको दूंगी एज अ होमवर्क. आपको अपनी कॉपी में करना होगा. आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी होगी फर्स्ट फ्लाइट की, उसकी पहले पेज पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको करना होगा. बताती हूँ, देखिए इसमें आगे. वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस. हम सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक वे है, चीपेस्ट वे है जिससे हम पैसा बहुत ही ईजिली दूसरों तक भेज सकते हैं. बहुत ही सस्ता है ये, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगना है. हैव यू एवर सेंट आर रिसीव्ड मनी इन दिस वे. क्या आपने कभी पोस्ट से कभी पैसा रिसीव किया है या किसी को भेजा है. हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ आपको क्या करना है, देखिए. As you read the instructions, discuss with your teachers in class the meaning of these words. यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको अपनी टीचर से डिस्कस करना है उसकी वर्ड मीनिंग्स. लेकिन यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ इन वर्ड्स की मीनिंग निकालने के लिए. वर्ड्स क्या क्या हैं. फर्स्ट काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटरफॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट, डिक्शनरी इफ नेसेसरी. ओके. कह रहा है कि इनकी वर्ड मीनिंग आपको निकालने हैं. आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं. डिक्शनरी का यूज़ करके आप अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे. ये आपका होमवर्क है एक तरह से. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा. कैन सी हियर द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. देखिए यहाँ पे द हाउस जो बात हो रही है वो घर किसी और का नहीं बल्कि लेंचो का घर है.
द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो घर है वो पूरी घाटी में सिर्फ अकेला एक घर है जो लेंचो का घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। और वो कहाँ पर स्थित है? वो पहाड़ी, थोड़ी सी नीची पहाड़ी है, उस पर उसका घर अकेला सुनसान, वही उसका घर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है या बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब उसका घर चूंकि ऊंचाई पर है तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको नदी दिखेगी एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वहाँ से फसल की जो खेती हुई है वो आपको दिखाई देंगे डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर्स निकले हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उन फसल को देखकर ऐसा लगता है कि यस, ये हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये हमें एक बहुत अच्छा फसल बना के देंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ सावर। पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की जो ज़रूरत थी वो क्या थी? डाउनपोर आर एटलीस्ट अ शावर। हल्की बारिश की ज़रूरत थी, तेज़ बारिश की नहीं, हल्की बारिश की ज़रूरत थी। हल्की बारिश होने के बाद खेत और अच्छा हो जाता, फसल बहुत अच्छा हो जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ। थ्रू आउट द मॉर्निंग, देखिए, लेंचो हर रोज़ की तरह सुबह वो बाहर निकलता था और कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही देखता था अपने खेत को कि क्या सब कुछ ठीक है, कुछ अलग तो होना नहीं है, वही फसल है। लेकिन सिर्फ वो एक बात उन्हें देखने जाता था बाहर निकल कर कि सब कुछ ठीक तो है बाहर। बट सीधे स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वहाँ जाता है और क्या देखता है? नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की तरफ वो देखता है और वहाँ पे बादलों को वो देखता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन यहाँ पर जो है वो लेंचो की वाइफ है। अब लेंचो अपनी वाइफ से कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम सच में, बारिश होने वाली है और हम पानी मिल जाएगा हमारे खेतों को, यानी कि हम पानी पाने वाले हैं बहुत जल्द। अपनी वाइफ से लेंचो ऐसा कहता है। और ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जब वो बाहर जाता है, आसमान को देखता है, तो उसे बादल आते हुए दिखाई देते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो उसे लगता है कि बादल आ रहे हैं तो बारिश तो करेंगे ही, और वो खुश हो जाता है कि बारिश मिलेगी, फसल हमारे और अच्छे हो जाएंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वो औरत जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। उसने कहा हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उसके छोटे बच्चे थे वो कहाँ? घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम्फर्ट डिनर। अंटिल मतलब तब तक वो वहाँ पे खेलते रहते थे जब तक वो औरत जो उनकी, यानी कि उनकी जो माँ थी, जब तक उन्हें बुलाती नहीं थी रात के खाने के लिए, तब तक वो वहाँ घर के बाहर खेलते रहते थे, जो छोटे बच्चे थे लेंचो के। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अभी खाने का वक्त ही था, वो खा ही रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड। उसके बाद उसी वक्त, खाते वक्त ही लेंचो कुछ प्रेडिक्ट कर रहा था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना या कुछ ऐसा एज्यूम करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। वो कहता है कि बड़े बड़े बूंद तो गिरने हैं, बारिश होगी तो बहुत बूंदें गिरेंगी बड़ी बड़ी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरह, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व से बादल आ रहे हैं हमारी तरफ, और हम देख सकते हैं उन बादलों को कि जो पर्वत से होते हुए वो बादल इधर आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश। हवा बहुत ही ताज़ी थी। एंड स्वीट, और बहुत ही प्यारी थी। कहते हैं ना, जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इससे हमको फील होता है कि हाँ बारिश होगी, बादल भी हैं, हवा भी बहुत अच्छी है, तो बारिश होने का उनको ऐसा फील हो रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द मैन, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? लेंचो की बात कर रहे हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। जो आदमी है वो बाहर जाता है बिना किसी रीज़न के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
कोई काम नहीं है बाहर जाने का, लेकिन सिर्फ वो बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, फील करना है उसे। वो चाहता है कि हल्की बारिश है और मैं जाऊँ और बारिश को फील कर सकूँ, इसलिए वो बारिश में जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बारिश इसको फील करके जब वो अंदर आता है, वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, फिर वो बताता है, उसको व्याख्या करता है जो बाहर उसने देखा, एक्सक्लेम करता है उसको। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहता है ये तो रेन ड्रॉप है ही नहीं जो आसमान से गिर रहे हैं। क्या है देखते हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। ये एज्यूम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बारिश की बूंदों को इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छे होंगे, और फसल अच्छे होंगे तो पैसे भी लेंचो के पास अच्छे होंगे। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। लेंचो क्या कह रहा है, जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, वो 10 के सिक्के हैं, या 10 सेंट्स कह सकते हो, उनके सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। ओके, तो लेंचो सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो बारिश हो रही है वो बहुत खुश है बारिश को देख के, और वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स हैं। लेट्स सी लेंचो आगे क्या कहता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. कह रहा विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, सेटिस्फाई मतलब वो पूरी तरह से संतुष्ट है। जब बारिश शुरू हुई है वो बहुत खुश है लेंचो, वो संतुष्ट है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब हमें बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वो अपने खेत को देख रहा है, उसमें देख रहा है कि पके हुए कॉर्न मतलब क्या होते हैं, मक्के, यानी कि मक्के की खेती कर रहा था वो, उसके फूल को देख रहा है, वो बहुत खुश है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो देख रहा है कि किस तरीके से बारिश ने ढक दिया है उसके खेत को। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है अचानक से। एंड along with the rain very large hailstone begin to fall, और हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के गोले, या कह सकते ओले गिरने लगते हैं उस बारिश के साथ। अभी तो हल्की बारिश हो रही थी, हवा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या हुआ, सडनली बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उसके साथ साथ ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain. जब हल्की बर्फ़ गिरती है तो सब खुश होते हैं, सब इंजॉय करते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है खेत को या किसी को भी। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब इसको देखकर लेंचो भी खुश था कि ये तो नॉर्मल है, और कहा कि अरे ये तो नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं भाई। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और बच्चे जो उसके छोटे छोटे बच्चे लेंचो के, वो बाहर दौड़ के जाते हैं और क्या करते हैं, उस कहते हैं कि ये तो भाई मोतियाँ हैं, इनको इकट्ठा करते हैं वो बच्चे सारे। उसके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंचो का फिगर आपकी बुक में है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो अब ज़्यादा होने लगा। थोड़ा सा तो ठीक था, लेकिन अब ज़्यादा हेलस्टोन्स गिरने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, लेंचो कहता है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब बुरा होता जा रहा है ये। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही, ये जो हेलस्टोन्स की बारिश हो रही है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बंद ही नहीं हुआ हेलस्टोन्स की बारिश। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक हेलस्टोन्स की बारिश होती रही, हर जगह हेलस्टोन्स दिख रहे थे, बड़े बड़े बर्फ़ गिरे हुए पड़े थे। गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, जो मक्की की खेत थी उसकी पूरी घाटी को उस बर्फ़ ने ढक लिया। द फील्ड वॉज वाइट, और जब
फील्ड को देखा जा रहा था तो देखने पे क्या लग रहा था कि पूरा जो खेत था, फील्ड था, वो पूरी तरह से सफ़ेद दिखने लगा, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और ऐसा लग रहा था देख के जैसे नमक से ढक गया हो, वो कवर हो गया हो, ऐसा लग रहा था खेत। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ती भी नहीं बची थी, सारी झड़ गई थी, गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्की की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब इतना कुछ देखकर लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी तरह से दुखी हो गई थी। लेंचो खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब ये तूफान रुका या चला गया, तूफान ख़त्म हो गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपने सन्स यानी कि अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्ट वो होते हैं, एक तरह के कीड़े होते हैं जो ग्रुप में आते हैं और पूरी खेत को चट कर जाते हैं, जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे न्यूज़ में टिड्डी दल किस तरह से अटैक कर रहा है, वही चीज़ है, लोकस्ट है। वो आता है एक बार में और पूरे खेत को चट कर जाता है, क्योंकि वो बहुत तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए वो खेत को चट कर जाते हैं। तो लेंचो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। लेंचो का कहने का मतलब है कि अगर एक टिड्डियों का दल आ गया होता तो भी वो कुछ छोड़ के जाता, वो खाता खेत को ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ देता हमारे लिए। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल स्टोन्स ने या हेल स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ये तो सारा ख़त्म कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लेंचो कहता है अपने बच्चों से कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, हमारी खेती तो सारी ख़त्म हो गई है। क्योंकि मक्की की खेती करते थे तो ये कहते हैं कि इस साल हमारे पास कौन रहेंगे ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट, अब चूँकि रात थी, उस पूरी रात सब पूरी दुखी थे, लेंचो बहुत ही टेंशन में था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है कि हमने जितना भी मेहनत किया सब बेकार चला गया, सारा बेकार हो गया, किसी काम का नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है लेंचो, चूँकि वो बहुत दुखी है, तो कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमारे खेत पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, हमारे पास कुछ खाने को नहीं रहेगा इस साल, लेकिन ऐसा कौन है जो हमारी हेल्प करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा खाने को। तो लेंचो का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। तो देखते हैं कि कौन ऐसा है जो लेंचो की मदद करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है ओरल कंप्रीहेंशन चेक। यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा है या क्या सोच रहा है, लेंचो को क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्के हैं, ऐसा क्यों कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो जाता है अचानक से, क्या होता है, क्या चेंज हो जाता है, कैसे। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो की खेत के साथ क्या होता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप हो जाता है, यानी कि जो वो तूफान चला जाता है उस वक्त लेंचो क्या फील करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन चारों क्वेश्चंस को रफ पे करना है, रफ पे करके आपको दिखाना है। सारे बच्चे आप लोग सेंड कर दीजिएगा इसको, होम करने के बाद आई विल चेक एंड फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर सेंड करूँगी, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा या फिर फेयर पे लिख लीजिएगा। लेकिन पहले आपको इन चारों क्वेश्चन को करना है, और पहले हमने जो एक्टिविटी दी थी कुछ वर्ड मीनिंग की, उसको करना है रफ कॉपी पे करके, और इसको सेंड करना है क्लासरूम ऐप पे जिस पे आप पढ़ाई करते हैं अपनी। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।